जो साधक बड़े ही लंबे समय से पूजा पाठ कर रहे हैं और उनकी पूजा सफल होना या असफल होना दोनों ही पितृशक्ति पर निर्भर करती है। अगर पितृशक्ति आपके घर में प्रवेश कर जाए और पितर आप लोगों से प्रसन्न है तो आप लोग अपने जीवन को बदलता हुआ देख सकते हैं, अपने जीवन में बड़े बड़े चमत्कार देख सकते हैं। आप किसी भी शक्ति की पूजा पाठ कर रहे हो, अगर आपको उस पूजा का फल प्राप्त करना है तो पितृदेव का आशीर्वाद आपके साथ होना चाहिए, तभी आपकी कोई भी पूजा सफल होती है, कोई साधना आपकी सफल होती है। अगर आप लोग किसी भी मंत्र का अनुष्ठान करते हैं, मंत्र जप करते हैं, उस मंत्र जप का फल भी आपकी पितृशक्ति ही आपको देती है। जो साधक बिना पितृदेव पूजा के कोई साधना करते हैं तो उसमें वह सफल नहीं हो पाते हैं, क्योंकि कोई भी शक्ति हो वह आपकी पितर देव अनुमति के आपके घर प्रवेश नहीं करती है। अगर आप लोगों के पितर देव प्रसन्न है आपकी पूजा से तो हर एक शक्ति, हर एक देवी देवता आपकी पूजा से प्रसन्न होगा। काफी साधक ऐसे भी हैं कि जो शक्तियां प्राप्त कर चुके हैं, उनके शरीर पर शक्तियां काफी लंबे समय से आ रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वह उन शक्तियों से कोई भी कार्य नहीं करा पा रहे हैं, या फिर कोई शक्ति है जो उनके शरीर पर प्रवेश डालती है, उन्हें आभास आता है उस शक्ति का, लेकिन कोई भी काम उन लोगों का नहीं बन रहा है, वह शक्ति पूर्ण रूप से खुल के नहीं आएगी। यह पितृदेव की कृपा होने का एक बहुत बड़ा संकेत है कि अगर कोई भी शक्ति की आप पूजा करते हैं, अगर वह शक्ति आपके शरीर पर आना चाहती है तो वह पूर्ण रूप से आएगी, वह वचन भी करेगी, वह आपसे बात भी करेगी। लेकिन अगर पितृदेव आपसे की पूजा से प्रसन्न नहीं है तब आप लोगों की वह शक्ति खुलकर आना बंद हो जाएगी। आपको अनुभव भी पूजा में बहुत ही कम आएंगे। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा कि आपकी कोई भी पूजा पाठ करने से पहले अपनी पितृ पूजा जरूर करें, ताकि आपकी पूजा में किसी भी तरह से कोई विघ्न न आए। और अगर कोई शक्ति आपके ऊपर अपनी कृपा बरसाना चाहती है तो वो पितृदेव की अनुमति से आपके जीवन को बदल कर रख दे। हमारे बहुत से साधक ऐसे हैं जो काफी लंबे समय से पूजा कर रहे हैं, उनके शरीर पर शक्तियां प्रवेश भी करती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो परेशान रहते हैं। क्यों? क्योंकि पितृ पूजा उनकी अधूरी थी, इसी वजह से वो परेशान रहते हैं। जैसे ही उन्होंने पितृ पूजा की, पितृ प्रसन्न हुए तो जो भी शक्ति थी वह खुल के आना शुरू हुई, उनसे बात भी करना शुरू हुई, साथ ही उनकी जो समस्याएं थी वो भी खुद ब खुद दूर होना शुरू हो चुकी हैं। आप किसी भी दिव्य शक्ति के घर पे पूजा कर रहे हो, सबसे प्रथम आप लोगों को अपनी पितृ पूजा जरूर करनी चाहिए, और पितृ पक्ष में की हुई पूजा का फल आपको कई गुना होकर मिलता है और बड़ा ही जल्द मिलता है। इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखिए। और पितृ पक्ष के समय में हर एक घर में पितृ आते हैं, लेकिन आप पहचानोगे कैसे? तो इसी के लिए हम आपको 4 संकेत ऐसे आप बताने के लिए आए हैं कि अगर ये 4 संकेत आपको मिल रहे हैं तो आप समझ जाएं कि आपके घर पे भी पितृदेव आ चुके हैं। सबसे पहला संकेत, कोई ऐसा काम आपका अचानक ही बन जाए जो बहुत ही लंबे समय से रुका हुआ था। कोई काम ऐसा होता जरूर है कि जिसको करने का आप काफी बार प्रयास करते हैं और उसमें बार बार असफल होते हैं, लेकिन पितृपक्ष के समय में उस कार्य का पूरा होना भी पितृदेव की शक्ति का महत्वपूर्ण संकेत है कि पितृ शक्ति आपसे प्रसन्न है, वो आपके घर पे आ चुके हैं। काफी बार आप लोगों को पितृ पक्ष में कोई ऐसा सपन जरूर आएगा कि जिसमें आप लोगों के घर के पूर्वज, जैसे आपके दादा परदादा या फिर कोई भी, आपको सपने में आपके घर पे खाना खाते हुए दिखाई दें, तो यह भी पितृ शक्ति का महत्वपूर्ण संकेत है कि पितृदेव आपके घर प्रवेश कर चुके हैं। पूर्वज का सपने में दिखाई देना, आपसे भोजन मांगते हुए दिखाई देना, या फिर आपके घर में घूमते हुए आपको सपने के दौरान दिखाई देना, यह आपको दर्शाता है कि पितृदेव की शक्ति आपके घर में प्रवेश कर चुकी है। साथ ही आप लोगों को मैं कुछ इस वीडियो में ऐसा उपाय भी बताने जा रहा हूँ कि जिसे आप लोग करेंगे तो आप लोगों को पितृदेव के दर्शन भी हो सकते हैं, तो वह भी आज इस वीडियो में हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले हम दूसरे संकेत के बारे में जान लेते हैं। काफी बार आप लोग पूजा करते हैं और पितृपक्ष में पूजा करते हुए अचानक ही पितृदेव की शक्ति आपके आसपास घूमना शुरू हो जाती है। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपके चारों ओर कुछ
कुछ घूम रहा है। आपको वाइट एक एहसास हो सकता है जैसे कोई वाइट कपड़ा आपके आसपास से गुजरा है, लेकिन कलर आप लोगों को केवल सफ़ेद ही नज़र आएगा। आपको ये अनुभव होगा कि शायद कोई आपके आसपास से अभी अभी गुजरा है। ऐसी स्थिति में आप भयभीत हो सकते हैं। आपको एहसास हो सकता है कि जैसे बड़ी ही शीतल हवा आपके शरीर को महसूस हो रही है। आपको ठंडक का एहसास भी हो सकता है। काफी साधक पितर पक्ष में पूजा करते हैं तो पितृदेव प्रसन्न होकर उनकी बॉडी पर भी प्रभाव दिखाना शुरू कर देते हैं। जैसे जब भी पितृ शक्ति का आपके शरीर के ऊपर प्रवेश पड़ता है तो आपका हंसने का मन करेगा तो कभी रोने का मन करेगा। ये दोनों स्थितियां आप लोगों के साथ में तभी बनती हैं जब कोई पितृ शक्ति आपके शरीर पर प्रवेश कर रही हो। आप लोगों की आंखों से आंसू आना शुरू हो जाएंगे। आपके मुख से बड़ी बड़ी उबासियां निकलना भी शुरू हो जाती हैं उस स्थिति में जब पितृ शक्ति आपके शरीर पर प्रवेश कर रही हो। यानी कि आपके घर में जब पितृदेव की शक्ति आती है तो इस तरह का संकेत आप लोगों को प्राप्त हो सकता है। बात आती है तीसरे संकेत की। जब पितृ शक्ति आपके आसपास होती है या आपके घर में प्रवेश करती है तो आपके घर से क्रोध बिल्कुल नष्ट हो जाता है, यानी खत्म हो जाता है। लड़ाई झगड़े बिल्कुल बंद हो जाते हैं। किसी भी तरह का क्रोध आपके मन में नहीं रहता। आपके स्वभाव में बहुत बड़ा बदलाव आ जाता है। आपका स्वभाव बड़ा ही दयावान होना शुरू हो जाता है। आपको अपने ही परिवार की चिंता खुद ब खुद सताना शुरू कर देती है। आपको अपने परिवार के ऊपर कोई भी दुख आपसे देखा नहीं जाएगा। साथ ही आपके इष्ट देव की कृपा आपके ऊपर होना शुरू हो जाती है। सपने में आपको इष्ट देव के दर्शन होना शुरू हो जाते हैं। आपके घर की जो भी कुल देवी माँ है उनकी कृपा भी आपके ऊपर बरसना शुरू हो जाती है। साथ ही जिस शक्ति की आप पूजा कर रहे हैं उन शक्ति के सपन में दर्शन होना भी पितृदेव की शक्ति के महत्वपूर्ण संकेत हैं। तो आइए अब हम यह जानेंगे कि ऐसी कौन सी विधि है जिसके द्वारा आपको पितृ शक्ति के दर्शन पितृ पक्ष में हो सकते हैं। वह है साधना। अगर आप पितृ पक्ष में कोई पितृ साधना करते हैं तो आपको पितृदेव के दर्शन हो सकते हैं। आप लोगों को पितृ हवन भी अपने घर जरूर कराना चाहिए। साथ ही पितृ पक्ष के दिन आप लोगों को अपनी पितृ शक्ति का भोग जरूर देना चाहिए। आप किसी भी मंत्रा का जप कर सकते हैं, लेकिन आप पितृदेव मंत्रा का जप अगर पितृ पक्ष के दौरान करते हैं तो पितृदेव बड़े ही प्रसन्न होकर आपकी पूजा स्वीकार करते हैं और बड़े ही जल्द जो शक्ति आपको दर्शन देती है वो पितृ शक्ति ही है। जो सबसे जल्द आप लोगों के काम करती है वो केवल पितृ शक्ति ही है। जो होने वाली संभावनाएं या फिर होने वाली घटनाओं के बारे में जो सबसे पहले आपको बताते हैं वो केवल आपकी पितृ शक्ति ही है। आपके भविष्य को सफल बनाने का जो रास्ता खोलते हैं वो केवल आपकी पितृ पूजा ही है, जिसके द्वारा आपके जीवन में चमत्कार हो सकते हैं। पूजा में होने वाले अनुभव भी पितृदेव के ऊपर ही निर्भर करते हैं। अगर आपके पितृ प्रसन्न है तो आपको पूजा में ढेर सारे अनुभव होते हैं, लेकिन अगर आपकी पितृ पूजा अधूरी है तो आपको अगर कोई अनुभव होता भी है तो वह भी बंद हो जाता है। अगर पितृदेव आपसे रुष्ट है, आमदनी के रास्ते आपके बंद हो सकते हैं अगर पितृ पूजा आपके घर में नहीं होती है। काम कारोबार में रुकावट पड़ना व किसी भी शुभ कार्य को करते ही नुकसान बढ़ जाना, यह भी पितृदेव की अशांति का ही कारण होता है। अगर आपके पितृ शांत नहीं है तो आपके जीवन में समस्याएं खुद ब खुद उत्पन्न हो जाती हैं। तो आप ओम जय श्री पितृदेव आभ्यो नमः इसका जप कर सकते हैं। दोबारा सुन लीजिए, ओम जय श्री पितृदेवता अभ्यो नमः। अगर आप इस मंत्र का पूरे पितृ पक्ष में जप करते हैं तो पितृदेव की शक्ति आपको खुद ब खुद महसूस हो सकती है। आप हवन करने के बाद पितृ शक्ति के नाम से भोग भी जरूर दें और वह भोग केवल आपको अग्नि पर ही देना है। इस मंत्र की आप अपनी इच्छा अनुसार माला निकाल सकते हैं, जैसे 2 माला, 10 माला, 20 माला सुबह और 20 माला शाम को। जो भी आपका समय है, जिस भी समय पूजा करना चाहते हैं तो पितृ पूजा आपको पितृ पक्ष के दौरान जरूर करनी है। अगर कोई भी शक्ति काफी लंबे समय से खुलकर नहीं आ रही है तब भी इस मंत्र का जप करने एवं इस मंत्र का हवन देने व साथ ही भोग देने पर पितृ शक्ति का अनुभव आपको महसूस
महसूस हो जाएगा कि जो शक्ति खुलकर नहीं आ रही थी वह भी तुरंत आना शुरू हो जाएगी। साथ ही पितृदेव के दर्शन आपको अपनी आंखों के द्वारा भी हो सकते हैं, आपको स्वप्न में भी हो सकते हैं। साथ ही आप लोगों को इष्ट देव के दीपक के दौरान भी पितृ शक्ति के जो दर्शन है वो हो सकते हैं। काफ़ी साधक ऐसे हैं जिनके घर में बुरी शक्ति का प्रवेश होता है, वह पितृ पूजा ही नहीं होती, तो ऐसे में आपकी पूजा का सफल होना बड़ा ही कष्ट भरा हो जाता है। यानी कि पूजा बहुत करोगे लेकिन आपको फल नहीं मिलेगा। तो अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा ही है तो आप हमसे बात कर सकते हैं। बात करने के लिए व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर दिया हुआ है, उस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी समस्या को बता सकते हैं, वह समस्या का समाधान तुरंत जान सकते हैं।